नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन केजरीवाल, फाउंडर माय लिटिल चैम्प। कैसे हैं आप सब? बहुत जन का क्वेरीज आ रहा था, बहुत जन का मैसेज आ रहा था कि हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा डिटेल्स में ब्रीफ करने के लिए, क्योंकि इससे पहले मैं जो वीडियो डाला था उसके अंदर मैं बताया भी था, अपने सारे के सारे व्यापारी भाइयों लोग को बताया था कि हम लोग को सिर्फ ऑफलाइन माल बेचने से नहीं चलेगा, हम लोग को ऑनलाइन जाना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में सारा का सारा हर एक चीज आपको ऑनलाइन पे मिल रहा है। अगर आप दुकान खोल रखे हैं तो वही प्रोडक्ट जो आपके दुकान पे सजा हुआ उसी का ही फोटो क्लिक करके अगर हम लोग ऑनलाइन पे भी डाल देते हैं उस फोटो को, तो जो प्रोडक्ट हमारा सजा हुआ वो तो ठीक है, ऑफलाइन तो लेके जा रहा है सो जा रहा है, हमारा ट्रांजैक्शन 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो सकता है। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को करना पड़ेगा एक जीएसटी नंबर और दूसरा करेंट अकाउंट। मेरे चैनल पर ऐसे भी सारे के सारे व्यापारी भाई लोग ही है, सारा का सारा व्यापारी वर्ग ही है। अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है तो आप कल ही इनरोल कर सकते हैं ऑनलाइन बेचने के लिए। अगर आपके पास में मैं एकदम ठीक से बता रहा हूं, अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है तो आप कल से ही माल बेच सकते हैं ऑनलाइन पर। और अगर जीएसटी नंबर नहीं है आपके पास में तो आपको एक जीएसटी नंबर निकालने का जरूरत है। जो भी आपके बगल में चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी छोटा मोटा सीए है, उसको दे करके आप एक जीएसटी नंबर निकाल लीजिए। एक करेंट अकाउंट आप खोल लीजिए अपने आजू बाजू के जो भी बैंक में एक करेंट अकाउंट आपको लगता है। बस ये 2 चीज के सिवाय तीसरा कोई चीज का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के लिए। आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के लिए ये 2 चीज से लेकर के आपको मीशो है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये तीनों के ऊपर में हम लोग एक अकाउंट को क्रिएट करते हैं, सेलर अकाउंट को। ये सेलर अकाउंट हमारा तीनों पे क्रिएट होता है। उसके बाद में हमारा जो काम रहता है सिर्फ लिस्टिंग करना। सेलर अकाउंट क्रिएट करने में मैक्सिमम ये तीनों जगह अकाउंट को वेरीफाई और लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए हमें मैक्सिमम आप समझ करके रखिए 1-1.5 घंटे का समय जाता है। अब आता है लिस्टिंग करना। अब हमारे दुकान पे जो भी प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, हमारे पास में जो भी है, उसको हम लोग लिस्टिंग कर सकते हैं। वो तीनों के तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर में हम लोग लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग करने के बाद में उसमें ऑर्डर आता है। अब इसका प्रोसेस कैसे चलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा लिस्टिंग करने के बाद में हमारा ऑर्डर आता है। ऑर्डर आने के बाद में हमें क्या करना है? अपने आप उस ऑर्डर को प्रोसेस करना है और अपने आप उसका बंदा आता है, जो भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या जो भी शॉपिफाई, जो भी जितना भी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर में आप अगर रजिस्टर करते हैं तो आप वहाँ पर ऑर्डर आने के बाद में ऑर्डर को आप एक्सेप्ट करते हैं। ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद में अपने आप उनका कुरियर बॉय आता है और आपका पार्सल लेकर के चला जाता है। पार्सल का डिलीवरी होने के बाद में सबका अलग अलग टर्म से, कोई 7 दिन में पेमेंट करता है, कोई 15 दिन में पेमेंट करता है। ये उनका पेमेंट साइकिल चलता रहता है। ये पेमेंट आपको आता कहाँ पर है, आपको रिसीव कहाँ पर होता है? आपको पेमेंट रिसीव होता है आपके करेंट बैंक अकाउंट में। जी हाँ, आपके जो बैंक अकाउंट आप जो खोलते हैं वही आपको अकाउंट वहाँ पर लिस्टिंग में क्रिएट अकाउंट के टाइम में आपको देना पड़ता है। वो सारा का सारा अमाउंट जो भी आपका सेल होता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है 10 दिन 15 दिन, जिसका जिसका जैसा पॉलिसी है। उसके बाद में आपका कोई प्रोडक्ट, सपोज करिए कस्टमर ने ऑर्डर दिया, कस्टमर ऑर्डर दे करके उसके बाद में कोई कैंसिल कर देता है। आपने प्रोडक्ट डिस्पैच जैसे किया वैसे ही कोई हो सकता है 2 प्रोडक्ट आपका कैंसिल हो गया, तो वो प्रोडक्ट वापस से आपके घर पर आपका कुरियर बॉय रिटर्न दे करके जाता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बहुत जन के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि रिटर्न बहुत आता है। ऑनलाइन पे बिजनेस करने का मतलब रिटर्न बहुत आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करते हैं, अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपका रिटर्न बहुत ही कम होता है। रिटर्न तो देखो आएगा ही आएगा, जो दुनिया में आया है वो जाएगा ही जाएगा, तो रिटर्न तो आना ही है। आप जितना भी आप माल बेच लो, जितना भी आप एडिडास का जो जूता बिकता है वो भी रिटर्न आता है, 10 जाता है तो उसका भी एक रिटर्न आता है। जो लोकल हाट का जो माल बेचता है, जो एकदम लोकल प्रोडक्ट बेचता है, उसका भी रिटर्न आता है। उसका रिटर्न का रेशियो ज्यादा रहता है, इसका रिटर्न का रेशियो कम रहता है। अपने को एक ही जगह अपना नुकसान आता है। कहां पर नुकसान आता है? वो आता है रिटर्न पर। अगर हम लोग रिटर्न कम कर सकें
तो हमारा नुकसान कभी भी ऑनलाइन पे नहीं होता है। ऑनलाइन पे किसको नुकसान होता है? जो ठीक से लिस्टिंग नहीं करते हैं, जो ठीक से प्राइसिंग नहीं डालते हैं, उनको ऑनलाइन पे नुकसान आ जाता है। उनका ऑनलाइन पे नुकसान आने का कारण उल्टा पुल्टा माल इधर उधर से जो तो प्रोडक्ट खरीद करके लाते हैं और वो प्रोडक्ट को वो लिस्टिंग कर देते हैं। अब वो प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर के पास में जाएगा तो वो तो रिटर्न आएगा ही आएगा। जैसे हम लोग, हमारा माई लिटिल चैम्प का जो भी प्रोडक्ट है, हम लोग भी ऑनलाइन पे प्रोडक्ट सेल करते हैं। आप देख सकते हैं ये हम लोग बाबा सूट सेल करते हैं। ये हमारा खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग है, ये हमारा खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग है। मैं आपको अपना सेलर डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा तो हमारा रिटर्न इतना ज़्यादा कम है, इतना ज़्यादा कम है कि जिसका कोई हद नहीं। अगर हमारा रिटर्न किस लिए आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिटर्न हमारा किस लिए आता है? रिटर्न हमारा आता है साइज़ के लिए। अब भी सपोज कर लीजिए मैं कोई कस्टमर ने ऑर्डर दिया, भैया 2 साल का ड्रेस चाहिए हमें। अब वो 2 साल का जो बच्चा है वो बच्चे के ग्रोथ के ऊपर में डिपेंड करता है कि उसका ग्रोथ कैसा है। 2 साल का बच्चा होता है कितना बार 4 साल का बच्चे को उसको ड्रेस आए, लेकिन उसने तो, उसके मम्मी पापा ने तो 2 साल का ही बच्चे का ऑर्डर किया ना। अब वो तो ड्रेस हमारा उसको नहीं आएगा 2 साल का। मैं तो अपने 2 साल के हिसाब से हम तो अपना प्रोडक्ट देंगे। वो प्रोडक्ट कितना बार रिटर्न आता है, वो भी बहुत कम, बहुत माइनर। वो भी प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर में डिपेंड करता है, क्योंकि आप नॉर्मली कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके अंदर में भी एक चोर साइज प्रोडक्ट आता है जो आपका हाट वगैरह में मिलता है 20 से 30। ये देखिएगा, जो व्यापारी भाई लोग हैं वो लोग इस बात को समझते हैं। प्रोडक्ट के अंदर में ये हमारा जो किड्स वेयर का जो आइटम है, ये किड्स वेयर आइटम के अंदर में एक होता है 16-26 आइटम, 16, 18, 20, 22, 24, 26। जैसे मैं जो बनाता हूँ वो 16 से 26 आइटम बनाता हूँ। उसके बाद में जो हाट वगैरह में, जो ज्यादातर हाट वगैरह में जो माल मिलता है वो 20 से 30 इस टाइप से जो साइज बताते हैं वो समझ लो वो हाट का माल है, वो लोकल माल है। उसका ना कपड़े का गारंटी है ना साइज का गारंटी है, और ये भी गारंटी नहीं है कि उसके अंदर में माल अच्छा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हम लोग जो माल बेचते हैं ऑनलाइन के ऊपर में इस चीज का गारंटी देकर के बोलते हैं कि हम लोग का माल खराब नहीं है, हमारा माल साइज और क्वालिटी वाइज एकदम परफेक्ट, एक नंबर है हमारा प्रोडक्ट। इसी प्रोडक्ट को हम लोग ऑनलाइन पे सेल करते हैं। अभी अगर सपोज करिए आप भी अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पे कैसे करना चाहिए, जो मैं आपको बताया वैसे करना चाहिए। आपको अगर हमसे प्रोडक्ट लेना है तो आप हमसे भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। ऑनलाइन के ऊपर में एक दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है जो गारमेंट्स इंडस्ट्री के अंदर में होती है, या फिर कोई भी आइटम के अंदर में आप देख लो, जब आपका कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये प्रोडक्ट, अभी ये प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट सेल करते करते इस प्रोडक्ट का अचानक से इतना ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगा कि एक एक दिन में 50-50 पीस का प्रोडक्ट का सेलिंग आने लगेगा। जब आपका प्रोडक्ट का इतना जबरदस्त सेलिंग आने लगा तो ये समझ लो ये आपका हीरो प्रोडक्ट है, ये आपका हीरो प्रोडक्ट है। इसको कभी जीरो नहीं करना। सबसे ज्यादा सेलिंग के अंदर में जो प्रॉब्लम आती है, मैं भी इस चीज को फेस करता हूं कितनी बार, कि ये मेरा एकदम सबसे जबरदस्त आइटम बिक रहा है लेकिन मैं इसको प्रोडक्शन ही नहीं कर पाता, टाइम पर बना नहीं पाता, तो वहां अपने को दिक्कत आ जाती है। वैसा नहीं करने का है। अगर हम लोग को ऑनलाइन पे सरवाइव करना, अगर हम लोग को ऑनलाइन पे माल बेचना है तो हम लोग को प्रोडक्ट को जीरो नहीं करना होगा। अगर आपको हमारे से कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर में काम करना है, मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बिकने वाला, कोई भी प्रोडक्ट जो बिकता है ना, वो आप समझ लो किड्स वेयर होता है। क्यों? मैं आपको इसका एक लॉजिक, एक आंसर भी देता हूँ। अभी हम लोग ने कोविड बिताया, कोविड में कितना भैया आपने अपने लिए कितना कपड़ा खरीदा, लेकिन आपने अपनी वाइफ के लिए जरूर खरीदा। लेकिन चलो किसी ने अपने वाइफ के लिए भी नहीं खरीदा, लेकिन बच्चे के लिए जरूर खरीदा। चाहे वो 200 रुपए का ही खरीदा हो, चाहे वो 2000 रुपए का खरीदा हो बंदा, लेकिन अपने बच्चे के लिए जरूर कपड़ा खरीदेगा। और दूसरा और एक लॉजिक है, हमें जो कपड़ा हम जो यूज करते हैं, मैं जो अभी टी शर्ट पहन रखा हूँ 1-1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, मैं पहन ही रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू चलते रहता है। अभी मैं ये प्रोडक्ट अभी अगर बेच रहा हूँ,
अभी अगर ये अपना बच्चा के लिए ले करके आऊँगा तो ये 2 साल के बाद में ये मेरा बच्चा नहीं पहन पाएगा। बच्चे को मेरे को चेंज करके देना पड़ेगा। इनफैक्ट 2 साल तो छोड़ो, हर 6 महीना 8 महीना के अंदर में बच्चे का ड्रेस छोटा हो जाता है। तो ये एक सबसे ज़्यादा सेल होने वाला भी आइटम है। इस बात के ऊपर में भी हम लोग को गौर करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा सेल होने वाला भी आइटम है। बाद बाकी कुर्ती वगैरह और ये सब आइटम तो देखो बिकते ही हैं। कुर्ती वगैरह अभी एकदम गाजर मूली टाइप हो गया है। हर घर में कुर्ती आपको मिल जाएगा। मेरी कोई दीदी है या फिर कोई माता कोई बहनें, आप देखना कोई ना कोई माता बहनें माल बेचती ही रहती है। घर पे 10-20 पीस 50 पीस लेकर के आ गया, कुर्ती ले आया, टॉप ले आया और वो माल वो घर से सेल कर रही हैं। आपके आजू बाजू में भी मिल जाता है। लेकिन किड्सवेयर आइटम, कुछ मेंस आइटम बहुत कम मिलता है। किड्सवेयर आइटम बहुत 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 ही कम मिलता है। तो आप ये चीज़ को समझो, अगर हम लोग किड्सवेयर अगर हम लोग सेल करते हैं तो किस लेवल पर सेलिंग आता है। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरे हिसाब से तो ये सजेशन है। बाद बाकी आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा किड्सवेयर के ऊपर में पकड़ है तो आपका भी वैसा ही पकड़ हो सकता है। आप इलेक्ट्रॉनिक सेल कर रहे हो, आप जूता सेल कर रहे हो, आप चप्पल सेल कर रहे हो, कुछ भी भैया आप कुछ भी सेल करो, लेकिन ऑनलाइन पे सेल करो। मैं आपको यही चीज़ के लिए सजेशन दे सकता हूँ कि कुछ भी बेच लो, लेकिन बेचो जरूर, ऑनलाइन पे आ जाओ। क्योंकि आने वाला ज़माना पे सब कुछ ऑनलाइन पे ही मिलने वाला है। हर एक आदमी, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, कोई इतना दिमाग नहीं लगाना चाहता। अभी कुछ दिन की पहले की बात बताता हूँ आपको। मैं और मेरी वाइफ हम लोग गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए। मेरे को 1-2 मैं दुकान पे गया, मेरे को इतना टाइम वेस्ट करने का मेरे को हैबिट नहीं है। 1-2 दुकान पे नहीं मिला, मैं अपनी वाइफ को बोला ऑनलाइन से मंगवा लो। उसने बोला कि 50 रुपया ज़्यादा है। अरे हमारा टाइम सबसे ज़्यादा कीमती है। अगर हमारा टाइम जो चला जा रहा है ना, ये 50 रुपये से ज़्यादा, 500 रुपया, 5 लाख से ज़्यादा ये कीमती है। अब भी अगर हम ऑफ हो जाते हैं तो क्या है, 50 रुपया, 500 रुपया, 5 लाख रुपया सब यहीं का यहीं रह जाएगा। ये जो क्रूशियल टाइम है, इस क्रूशियल टाइम को अच्छे से जियो और इसको अच्छे से यूज़ करो। जितना हो सके आप अपने पोटेंशियल से ज़्यादा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये चीज़ को सोचो। हर रोज़ रात को ये बात कर सोच के सोना कि आज मैं दिन भर जो भी काम किया, क्या मेरा 100% वो था या कुछ बाकी रह गया और इससे ज़्यादा भी कुछ कर सकता हूँ। अगर इससे ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ तो लिख करके सोना। मैं अपने मोबाइल में मैसेज डाल करके सोता हूँ कि कल मुझे ये काम करना है, ये काम बाकी रह गया, ये कसर बाकी रह गया, तो कल मुझे ये काम करना है। तो इसीलिए आप भी आज से ये चीज़ करना, कभी भी ज़िंदगी में अपने लोग पीछे नहीं जाएंगे। इससे ज़्यादा अगर कोई भी आपको ज़रूरत पड़ता है, इससे ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ का रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि हाँ हमें और भी कोई चीज़ का ज़रूरत है, तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। बाद बाकी आपको किड्सवेयर आइटम के लिए आपको कुछ भी अगर चाहिए, इस टाइप का मैं किड्सवेयर आइटम बेचता हूँ। अगर आपको कोई भी अगर आपको आइटम चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, माल ले सकते हैं। आप भी ऑनलाइन सेलिंग करिए और हम तो सेल कर ही रहे हैं। भगवान का कृपा है, आप लोग का आशीर्वाद है कि हम लोग सेल आगे करते चलेंगे। नमस्कार।